हेलो माय लवली सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में सुरक्षित होंगे और फैमिली के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम देखेंगे क्या होगा खास, क्योंकि आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आपके पर्सन की लाइफ में अभी क्या चल रहा है, क्या है उनकी करंट एनर्जी, कौन आ रहा है उनकी लाइफ की तरफ, और एक चीज़ और ऐसा क्या है जो उनकी लाइफ में हो रहा है जिसके बारे में आप अनजान हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बनी रहिएगा अंत तक। नए आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके जाइएगा। रीडिंग रेजोनेट करती है तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। आइए शुरू करते हैं। अपने पार्टनर के बारे में सोचते रहिए। पहला कार्ड हमारे पास आ गया है 7 ऑफ सोर्ड्स। थैंक यू सो मच। बताते रहिए कार्ड्स, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है। थैंक यू सो मच, बताते रहिए। थैंक यू सो मच। अपने पार्टनर्स का नाम लेते रहिए। थैंक यू सो मच। आइए कार्ड्स देख लेते हैं। हमारे पास है 2 ऑफ वैंड्स, देन उसके पास हमारे पास है 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सिचुएशन समझ आने लगी है हमें धीरे धीरे। फिर हमारे पास है 4 ऑफ कप्स, फिर उसके पास है पेज ऑफ कप्स, देन हमारे पास आया है पेज ऑफ वॉन्ड्स। इस वक्त अगर हम करंटली देखें तो आपके पार्टनर की लाइफ में ना 2 चीज़ें मेजरली हो रही है। मतलब एक जगह किसी एक पर्सन की एग्जिट हो रही है और उसी के साथ साथ एक बार किसी की एंट्री हो रही है। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है वो न्यू बिगनिंग्स एंड एंडिंग्स। अभी अगर मैं करंटली बताऊं, आपके पार्टनर जो हैं बहुत ज़्यादा इमोशनली ओवरवेल्म्ड है। मतलब कि कहने का मतलब है कि जैसे आपको उनकी एनर्जी फील होती है वैसा ही फील होता है उनको भी सेम। क्योंकि मैं देख रही हूँ आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं। आप जो कर रहे हैं वो उनको मिरर कर रहा है और वो जो करते हैं आपको मिरर कर रही हैं चीज़ें। तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ जैसे कि आप पूरी रात रात भर दिन भर सोचते रहते हैं कि आपके पार्टनर क्या कर रहे होंगे। आप ये सोचते रहते हैं कि क्या आपको वो याद कर रहे होंगे, उनका मैसेज कब आएगा, आपके बारे में वो क्या सोच रहे होंगे। आप में से कई ज़्यादा लोग ऐसे भी हैं जो ये सोच रहे हैं अपनी जितनी भी बिताई हुई पुरानी मेमोरीज़ उनके बारे में। और हो सकता है कि आप दोनों ने जो फ्यूचर प्लानिंग करने की सोची थी ये सारी चीज़ें भी आपके दिमाग में आ रही हैं। मीनवाइल आपके पार्टनर जो हैं ये सारी चीज़ें सोच रहे हैं सेम टू सेम। ठीक है, अब देखिए हमारे पास 2 और न्यू कार्ड्स आ गए हैं। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड और दूसरा अ टाइम फॉर हीलिंग। क्योंकि आपके पार्टनर जो हैं अभी फुल ऑफ इमोशंस हैं और वो इतने ज़्यादा रेडी फील कर रहे हैं एक चीज़ के लिए कि उनको ऐसा लग रहा है कि अगर सही टाइमिंग है तो भी और अगर नहीं है तो भी वो स्टेप ज़रूर लेना चाहेंगे। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, क्योंकि यहाँ पे आया है 7 ऑफ सोर्ड्स, तो मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन की लाइफ से हाल फिलहाल में एक ऐसे जने की एग्ज़िट हुई है जो उनका हितैषी तो बिल्कुल भी नहीं था। ये जो पर्सन है ये बहुत ज़्यादा चालाक किस्म के पर्सन है। ये इनकी लाइफ में एंट्री लेने तभी आए थे जब उनको एक मकसद था, उनके पास एक मकसद था और उनका ये था कि किसी तरीके से आपके पर्सन को और आपको अलग करना है। क्योंकि उनको अच्छे से पता है एक ज़िद सी बन गई थी, जो भी मिलना है वो अलग बात है, लेकिन आप दोनों को अलग करने से इनको बहुत ज़्यादा सुकून मिला है और इसे मैं बोलूँगी थर्ड पार्टी। ठीक है, ये पर्सन इतने ज़्यादा चालाक है, ये सामने से ऐसे दिखाते हैं कि सब कुछ ठीक है और ये बहुत ज़्यादा इनोसेंट हैं और ये किसी की लाइफ में आ रहे हैं तो एक हेल्पिंग हैंड की तरह, एक कंधे की तरह आ रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। रियलिटी कुछ और है। रियलिटी ये है कि ये बहुत ज़्यादा क्लेवर हैं, इनका कुछ भी फ़ायदा हो सकता है। मतलब इनको इमोशनली कुछ चाहिए आपके पर्सन से, फाइनेंशियली हो सकता है। और थर्ड पार्टी मैं यहाँ पे देख रही हूँ बहुत जनों ने ना आपके पर्सन का फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा नुकसान किया है। ये मैं बता सकती हूँ यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल से। अब ध्यान से देखिए, आपके पर्सन ना उनकी लाइफ में जो लॉस हुआ है हाल फिलहाल में उसे लेके बहुत ज़्यादा चिंतित है। वो ये इमेजिन करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं। एक तरफ आप थे जो हमेशा इनका ध्यान रखते थे। नुकसान करना तो दूर की बात है, आप हमेशा ये कोशिश करते थे कि उनका किसी तरीके से फ़ायदा हो। मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली आप उन्हें गाइड करते रहते थे, सपोर्ट भी करते रहते थे। लेकिन ये एक ऐसे इंसान है ना
जैसे कहते नहीं है कि सांप, गले में लिपटा हुआ सांप, ये सामने से तो बहुत आपके फ्रेंड की तरह बिहेव कर रहे हैं, लेकिन पीठ पीछे ये आपका नुकसान करते जा रहे थे और खोखला कर रहे थे। आप दोनों के रिश्ते में जो दूरियां आई हैं और आपके पर्सन का किसी तरीके से आपके पास ना आ पाना और फर्स्ट स्टेप ना ले पाना भी इसी पर्सन की वजह से है। इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस इन पे रहा है। बहुत सारे लोगों के केसेस में देख रही हूँ कि आप इस थर्ड पार्टी को बहुत बखूबी जानते हैं। अगर ऐसा है तो कमेंट सेक्शन में मुझे फीडबैक देके ज़रूर जाइएगा। और हाँ, वीडियो अभी तक रेजोनेट कर रही है तो लाइक करके अटेंडेंस देके भी ज़रूर जाइएगा। अब देखिए, जब ये थर्ड पार्टी गई तो आपके पर्सन ना बहुत ज़्यादा इमोशनली अकेले पड़ गए। वो बहुत ज़्यादा लोनली फील करने लग गए, क्योंकि आपके पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा इमोशंस तो मैं देख ही पा रही हूँ। इस वजह से आपके पर्सन ना किसी को क्रेव करने लग गए, किसी की याद आने लग गई, और तब उनकी लाइफ में एंट्री ली आपने। कहने का मतलब है, मैं बोलना ये चाहती हूँ कि जब वो आपको बहुत ज़्यादा याद करने लग गए ना एक सपोर्ट सिस्टम के लिए, तो फाइनली उन्होंने डिसाइड कर लिया कि आपको उनकी लाइफ में एंट्री लेनी ही होगी। तो इसीलिए इस रीडिंग के थ्रू मुझे आप उनकी लाइफ में एंट्री करते हुए दिख रहे हैं। वो कैसे? क्योंकि हमारे पास कार्ड है पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स। ध्यान से देखिए इन दोनों कार्ड्स को। आपके पर्सन जो है बहुत ज़्यादा फुल ऑफ इमोशंस है, उनमें बहुत ज़्यादा प्यार भरा हुआ है आपको लेके, और इनफैक्ट ये भी सोच रहे हैं कि या तो चिट्ठी, या तो लेटर, या फिर हो सकता है कि फ़ोन कॉल, या फिर सामने मिलने आए। लेकिन उससे भी ज़्यादा ये तैयारी कर रहे हैं कि जब भी आएंगे एक प्रिंस चार्मिंग की तरह या फिर एक क्वीन की तरह आपके सामने आया जाए, मतलब इतनी अबंडेंट एनर्जी में आया जाए कि आपको भी लगे कि ये इंसान मेरे लिए ठीक है, लाइफ इसके साथ बिताने के लिए बहुत ज़्यादा मैं बेताब हूँ। क्योंकि आपके पर्सन सोच रहे हैं कि आपके पास आने का और आपके मैरिज को अंजाम देने का, मतलब कि आपके लिए बहुत जल्द वो मैरिज का प्रपोज़ल लेके आने वाले हैं। आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर्स की सगाई या फिर शादी ऑलमोस्ट हो चुकी है या फिर हो गई है, बट फिर भी ये पर्सन ऐसे हैं ना कि आज भी उनके दिमाग से, दिल से आपके लिए जो प्यार है वो बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हुआ है। आई एम नॉट गोना लाई, टू बी ऑनेस्ट, बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हुआ है। वो अपने पार्टनर के साथ भले ही रहते हैं, बट एक लाश की तरह रहते हैं, क्योंकि दिल में आपके लिए आज भी फीलिंग्स जो है वो ज़िंदा है, और ऐसी ज़िंदा है कि वो आज भी ये सोचते हैं। उनको ये नहीं समझ आता कि अगर वो आएंगे आपके पास तो अपने करंट पार्टनर को धोखा देंगे या ऐसे कुछ, लेकिन उनको लगता है कि प्यार में और वॉर में एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर, तो कोई भी हदें नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से उनको थोड़ा सा पहले डिसीजन लेना चाहिए था ताकि चीज़ों को अवॉइड कर सके। यहाँ पे हमारे पास 2 कार्ड्स आए हैं। पहला कार्ड, योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। ये जितनी भी चीज़ें हुई ना आप दोनों के बीच में, बेसिकली जो डिवाइन जो हैं, जो यूनिवर्स है, वो आप दोनों को टेस्ट कर रहे थे। कभी कभी क्या होता है ना, यूनिवर्स जी ना चीज़ों को आपको देना चाहते हैं, वो जानते हैं आपको क्या चाहिए, लेकिन ना ये क्या करते हैं, बीच में कोई टेस्ट ला देते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें कर देते हैं ताकि वो सिर्फ देख सके कि आप दोनों या फिर आप जो हैं जिस चीज़ को पाना चाहते हैं उसके लिए कितने लॉयल है, उसके लिए किस हद तक जा सकते हैं। क्या वो आपके लिए एक टेम्प्रेरी अट्रैक्शन तो नहीं? अगर ऐसा होगा तो फिर जब वो डिस्ट्रैक्शंस डालेंगे तो आप डेविएट हो जाएंगे। लेकिन अगर इतने सालों बाद, इतना सब कुछ होने के बाद, इतने तगड़े और गहरे हार्ट ब्रेक के बाद, सदमे के बाद आप फिर भी उम्मीद कर रहे हैं कि आपके पार्टनर आपके पास आएंगे, तो मैं ये बोलूँगी आपके लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि आपके पार्टनर जो है आपके पास ज़रूर आएंगे, क्योंकि योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड और यूनिवर्स को ये चीज़ श्योरिटी हो गई है। कुछ भी करे आप उनसे मूव ऑन करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट मानते हैं, और एट द सेम टाइम आपसे मूव ऑन करना आपके पार्टनर तो इम्पॉसिबल मानते हैं। अ टाइम फॉर हीलिंग। यूनिवर्स और हमें मोनोलॉजी एनर्जी ये कह रही है कि आपके लिए टाइम है हीलिंग का। ठीक है, जिन चीज़ों ने हमें तोड़ा वही चीज़ें हमें कभी भी नहीं जोड़ सकती, ये चीज़ याद रखिएगा। अगर आप किसी की वजह से टूटे हैं तो आपको मेक श्योर करना है कि आप अपने आप को हील करें, ताकि आप दोबारा से एक फ्रेश स्टार्ट और एक न्यू बिगनिंग कर पाएँ। अदरवाइज़ अगर आपके दिल में क्रैक है, अगर आपका दिल टूटा हुआ है, आपके दिल में ग्रजेस भरी हुई है, तो बहुत ज़्यादा हमारे लिए मुश्किल है कि हम किसी के पास दोबारा जा पाए और एक नई शुरुआत करते जाएं। क्योंकि अगर चीज़ें पेंडिंग होती रहेंगी, नेगेटिव इमोशंस, एनर्जी हमारे अंदर भरती जाएंगी, तो होगा ये कि एक दिन वो इकट्ठा हो के ब्लास्ट ज़रूर होंगी, और ये चीज़ आपके रिलेशनशिप में, किसी भी रिलेशनशिप में असर ज़रूर करेंगी। हमारे पास यहाँ पे कार्ड है 2 ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पे हमारे पास है 4 ऑफ कप्स।
मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आपके पर्सन को ना आपके अलावा किसी और का ख्याल बिल्कुल भी नहीं आता है। ये मैं कैसे कह पा रही हूँ, ये मैं इसलिए बोल पा रही हूँ क्योंकि मीनवाइल इतने सारे लोग आए, इतने सारे लोग गए, लेकिन आपके पर्सन के पास ना बहुत सारे ऑप्शंस थे। उन्होंने उनको बहुत ज़्यादा ऑफ़र भी दिया, कोई मैरिज के लिए आया, कोई सिर्फ हुकअप के लिए आया। हुकअप के लिए मैं देख रही हूँ टेम्परेरी आपके पर्सन ने बहुत लोगों से टच में थे और कहीं ना कहीं वो चीज़, वो फेज़ वो इन्जॉय भी कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे अगर अब मैं बताऊँ प्रेजेंटली, तो वो किसी से भी कुछ भी लेने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनके मन में पक्का है, जो 3 ऑफ कप्स है यहाँ पे, उनके मन में पक्का है कि जो भी चाहिए सिर्फ आपसे चाहिए। सब कुछ ये आप ही डिज़र्व करते हैं उनकी लाइफ में, और वो जो है आपकी लाइफ में डिज़र्व करते हैं। तो बेसिकली वो ये सोच रहे हैं कि एक अपॉलॉजी तो लगेगी, सिर्फ एक अपॉलॉजी और सारा कुछ दोबारा से नॉर्मल। तो अपनी दुनिया को अपने हाथों में लिए ये गहरी सोच में पड़े हुए हैं और आसमान की तरफ देखते हुए, अनलिमिटेड ओशन या सी की तरफ देखते हुए ये सोच रहे हैं कि कैसे मेरा प्यार आपके लिए लिमिटलेस है, उसकी कोई बाउंड्रीज़ नहीं है। इसीलिए आज तक भी आपकी यादें उनको बहुत बुरी तरीके से हॉन्ट करती है, छोड़ के जाने के लिए राज़ी नहीं है। इससे वो उनको और ज़्यादा श्योरिटी होती है कि आप ही हैं जिनके साथ उनको लाइफ स्पेंड करनी है। अब आगे क्या हो वो तो आने वाला टाइम बताएगा, लेकिन अगर वॉन्ट्स वो अपने हाथों में पकड़े हुए हैं तो इसका मतलब श्योर है कि फिज़िकली भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं आपसे आज भी। और या फिर हो सकता है कि आपके जो इमोशनल लव है, जो आपके साथ बिताए हुए इमोशंस हैं, जो आपके साथ बिताए हुए पल हैं, उनको रह रह के इतनी बुरी तरीके से याद आते हैं कि किसी और की तरफ देखना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है उनके लिए। आशा करती हूँ आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। और हाँ, शाम के लिए एक अनाउंसमेंट है, आपके लिए एक सरप्राइज़ रीडिंग है जिसका टॉपिक अभी हम नहीं बताएंगे। स्टे ट्यून्ड। देखते हैं शाम को 7 बजे कौन कौन आता है अटेंडेंस लगाने। तब तक के लिए यही बोलूँगी, गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल।